Hello students, this is our EVS class. In this class we will study the chapter 3 safety first. Okay, safety means हमारी सुरक्षा, मतलब सबसे पहले हमें हमारी सुरक्षा करनी चाहिए. ओके इस चैप्टर में हम सेफ्टी के बारे में स्टडी करेंगे. एन एक्सीडेंट इज अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड event. It causes injury to the body. Accidents mostly happen when we are careless, but sometimes even if we are careful it happens. Accident क्या होता है? कोई भी सडन या अनएक्सपेक्टेड, हमने जो सोचा ना हो और वो हमारे साथ हो जाता है, उससे हमारी बॉडी को चोट लग सकती है. एक्सीडेंट मोस्टली कैसे होते हैं? जब हम केयरलेस रहते हैं, मतलब हम कोई बात का ध्यान नहीं रखते हैं. बट अगर जब हम केयरफुल भी रहते हैं तो कभी कभी एक्सीडेंट्स तब भी हो जाते हैं. Whenever there is an accident or any other emergency, we may not be able to get a doctor at once. A hospital may be far away. अब कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई इमरजेंसी आ गई तो हम इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि जल्दी से हम किसी डॉक्टर को बुला सकें, या डॉक्टर को आने में टाइम लग सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है कि कहीं थोड़ा दूर हो. तो इन सच अ केस द इमीडिएट केयर गिवन टू द इंजर्ड कैन ब्रिंग हिम रिलीफ. तो उस कंडीशन में हमें उस पर्सन को एक केयर देना चाहिए, मतलब कुछ भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे उसे रिलीफ यानी आराम मिल सकता है. द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल इज़ कॉल्ड इमरजेंसी केयर और फर्स्ट एड. जो इमीडिएट केयर दी जाती है किसी भी पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले, या उसको जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फर्स्ट एड कहते हैं. जैसे कहीं आप गिर जाते हैं खेलते में, तो घर पे ही मम्मा आपको कुछ भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देती हैं, उसको वो चाय कर देती हैं, फर्स्ट एड बॉक्स ले आती हैं, उसमें जो भी बैंडेड वगैरह लगा देती हैं, तो वो सब क्या कहलाता है? वो फर्स्ट एड कहलाता है. ठीक है, उसे इमीडिएट केयर कहते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू लर्न द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ द फर्स्ट एड. हमें फर्स्ट एड के मेथड्स और जो भी प्रिंसिपल हैं उन्हें लर्न करना चाहिए. माइनर इंजरीज कैन बी टेकन केयर ऑफ एट होम बाय आवर सेल्फ. मतलब छोटी जो चोट वगैरह लग जाती है उसको हम घर में ही केयर कर सकते हैं, मतलब घर में ही ठीक कर सकते हैं. Now safety is first important. The first safety means condition of being safe. Safety is very important for all of us. Safety बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वर्ड सेफ्टी से ही हमें पता चलता है कि मीन्स कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ, मतलब सेफ रहने की जो कंडीशन होती है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? सेफ्टी. Safety is very important for all of us. In most cases, accidents take place because of our carelessness. अधिकतर एक्सीडेंट कैसे होते हैं? हमारी केयरलेसनेस, मतलब हम लापरवाही जो करते हैं उसके कारण कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं. इट कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एट एनी टाइम. वो कहीं भी हो सकते हैं और किसी भी टाइम हो सकते हैं. यू कैन गेट हर्ट एट होम, इन द क्लासरूम, रशिंग डाउन द स्टेयर्स, ऑन द प्ले ग्राउंड और वाइल क्रॉसिंग द रोड. हमें कभी भी चोट लग सकती है, चाहे हम घर में हों, क्लासरूम में हों, या हम स्टेयर से जल्दी जल्दी दौड़ लगा रहे हों, ग्राउंड में खेल रहे हों, रोड क्रॉस कर रहे हों. बट वी कैन अवॉइड दैम इफ़ वी केयरफुली फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. बट हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. सेफ्टी एट होम. अब घर पे हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, आइए देखते हैं. Do not play with sharp things like knives, blades, scissors, etc. You may get hurt yourself. हमें कभी भी शार्प थिंग्स, मतलब जो पैनी चीज़ें होती हैं जैसे कि चाकू, ब्लेड, कैंची, सीजर, ठीक है, ये इससे हम चोट लग सकती है. Never touch electric switches or other electric appliances with wet hands. कभी भी wet मतलब क्या होता है? गीले हाथों से कभी भी हमें इलेक्ट्रिक के स्विच यानी लाइट के स्विच या जो भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज होते हैं वो हमें टच नहीं करना चाहिए. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक यानी करंट लग सकता है. डू नॉट ट्राई टू लिट अ मैच स्टिक और अ कैंडल विदाउट एडल्ट्स हेल्प. बिना किसी बड़े की मदद के हमें कभी भी मैच स्टिक या कैंडल को नहीं जलाना चाहिए. आप छोटे रहते हैं तो आपको आइडिया नहीं रहता है जिससे आप जल भी सकते हैं. Never run up and down the stairs. You may fall down and get hurt. कभी भी हम जब भी स्टेयर्स पे ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो तो हमें दौड़ना नहीं चाहिए. अगर हम दौड़ के ऊपर नीचे जाएंगे तो उससे हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है.
नेवर फ्लाई काइट्स फ्रॉम द टेरेस और रूफ ऑफ अ हाउस विदाउट बाउंड्रीज, कभी भी हमें काइट्स वहाँ से नहीं उड़ाना, उस छत से नहीं उड़ाना चाहिए जिस छत में आसपास बाउंड्री ना हो, वरना आप नीचे गिर सकते हो। नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो, यू मे फॉल और हर्ट योरसेल्फ, कभी भी हमें विंडो से एकदम झांक कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम झुकेंगे विंडो पे से तो हम गिर सकते हैं। डू नॉट ड्रिंक एनी मेडिसिन विदाउट द नॉलेज ऑफ योर एल्डर, कभी भी हमें कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए बिना किसी एल्डर की मतलब जब तक हमारे बड़े हमें दवाई ना दें या उनसे पूछे बिना हमें कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए। डू नॉट लीव योर टॉयज बैग्स एट्सेट्रा ऑन द फ्लोर, समवन मे ट्रिप ओवर दैम एंड फॉल, कभी भी हमें हमारे टॉयज बैग्स या कुछ भी जो हमारा सामान है वो हमें फ्लोर पे यानी ज़मीन पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे कभी भी किसी का उस पर पैर रखा हो सकता है और वो गिर सकता है। वी वेरी केयरफुल वाइल बर्निंग क्रैकर्स दियाज एट्सेट्रा, दिवाली पर जब भी हम क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं यानी पटाखे या दिया वगैरह जलाते हैं और उस टाइम हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। नाउ सेफ्टी एट स्कूल, अब हमें स्कूल में क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए। तो डू नॉट रन एंड जंप इन द क्लास, क्लास में कभी भी दौड़ नहीं लगाना चाहिए, कभी जंप नहीं करना चाहिए, जंप मीन्स कूदना। डू नॉट फाइट और हिट ईच अदर इन द क्लास, क्लास में कभी भी फाइट यानी लड़ाई नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए। ऑलवेज कीप योर बैग्स एंड बॉटल्स एट द करेक्ट प्लेस, हमेशा हमें हमारे बैग और बॉटल को सही जगह रखना चाहिए। यहाँ देखिए ये करेक्टली मतलब अच्छे से ये फुट ईट कर रही है, ये एक दूसरे को धक्का दे रहा है, तो ये गलत बात है। ये देखो टेबल के नीचे घुसे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये गलत बात है। हमेशा बस स्टॉप पे लाइन में खड़े रहना चाहिए, ये देखो करेक्ट है, ठीक है। यूज़ पेंसिल शार्पनर टू शार्पन पेंसिल, अवॉइड यूजिंग ब्लेड टू शार्पन पेंसिल, हमेशा हमें जो पेंसिल शार्पनर होती है उसी का ही पेंसिल शार्प करने में यूज़ करना चाहिए, कभी भी हमें उसके लिए ब्लेड का यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्कैटर पेंसिल पील्स और थ्रो बनाना पील्स ऑन द फ्लोर, कभी भी पेंसिल के पील्स यानी जो पेंसिल को शार्प करके जो उसका छिक्कल रहता है ना वो, और बनाना के जो छिक्कल रहते हैं वो कभी भी हमें फ्लोर पे नहीं डालना चाहिए। ड्यूरिंग लंच ब्रेक डू नॉट प्ले विथ फॉइल बॉल्स, कभी भी लंच ब्रेक में जो फॉइल की जो बॉल्स बना लेते हैं ना, जो एल्युमिनियम फॉइल जिसमें हमारा नाश्ता पैक होता है उसकी बॉल्स बना के एक दूसरे को मारकर जो खेलते हैं वो हमें कभी भी उससे नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट हिट और थ्रो डस्टर चॉक पीसेज और अदर थिंग्स एट वन अनदर, कभी भी एक दूसरे पे चॉक नहीं फेंकना चाहिए या डस्टर, उससे हमें एक दूसरे को चोट लग सकती है। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल गेटिंग डाउन द स्टेयर्स, कभी भी स्टेयर्स से अगर आप जा रहे हो तो एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। नाउ सेफ्टी ऑन द रोड, अब रोड पे हमें क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए देखिए। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ विथ योर लेफ्ट साइड, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए और हमारे लेफ्ट साइड में हमें चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द ज़ीब्रा क्रॉसिंग, हमेशा रोड हमें कहाँ से क्रॉस करना चाहिए, ज़ीब्रा क्रॉसिंग से। ये देखो ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, कई सारी रोड्स पे ये बनी हुई होती है, तो हमें यहाँ से रोड क्रॉस करना चाहिए। वॉच द ट्रैफिक लाइट्स क्रॉस ओनली व्हेन इट इज़ ग्रीन फॉर यू, हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट्स देखकर ही जाना चाहिए और हम जब हमारे लिए ग्रीन लाइट है तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। इफ़ देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स फर्स्ट लुक टू द राइट देन टू द लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट, इफ़ यू फाइंड द रोड क्लियर क्रॉस इट, और अगर ट्रैफिक लाइट नहीं है तो पहले हमें राइट देखना चाहिए, फिर लेफ़्ट और फिर से राइट देख के अगर रोड क्लियर है तो हमें उसे क्रॉस कर लेना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड और स्ट्रीट, हमें रोड पर या कहीं भी गली में नहीं खेलना चाहिए। इफ़ यू आर ऑन अ टू व्हीलर डू नॉट फॉरगेट टू टेल योर फादर टू वियर अ हेलमेट, अगर आप अपने पापा के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं तो टू व्हीलर से अगर आप हैं तो आप उनको कहिए कि वो हमेशा हेलमेट वियर करें। सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग बाय बस, हमें बस से ट्रैवल करते टाइम क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए देखिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, मूविंग बस मतलब चलती हुई बस से कभी भी हमें बाहर नहीं झांकना चाहिए विंडो में से। डू नॉट गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस, यू कैन फॉल एंड गेट हर्ट योर सेल्फ,
हमें कभी भी मूविंग चलती हुई बस में ना ही चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए, उससे हम गिर भी सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। ऑलवेज बोर्ड द बस इन अ क्यू, जब भी आप बस में एंटर कर रहे हैं आप सभी एक लाइन में खड़े हों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट मेक नॉइज़ और डिस्टर्ब द ड्राइवर, कभी भी बस में ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए, उससे ड्राइवर को डिस्टर्ब होता है और ड्राइवर को हमें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, अब प्लेग्राउंड में क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए। नेवर प्ले अ रफ गेम, डू नॉट प्ले नियर थॉर्न्स, हैजेस एंड बार्ब्ड वायर्स, कभी भी हमें रफ गेम यानी जो मारने वाले या फाइटिंग वाले ऐसे गेम्स हमें नहीं खेलना चाहिए। कभी भी जो थॉर्न्स यानी कांटे वगैरह वाले पेड़ होते हैं उनके या जो वायर वगैरह रहते हैं उनके आसपास नहीं खेलना चाहिए। नेवर हिट अदर्स विद अ बैट बॉल और एनीथिंग्स, कभी भी किसी को बैट बॉल या किसी भी चीज़ से नहीं मारना चाहिए। नाउ फर्स्ट एड बॉक्स, अब हमें अगर कौन कौन सी इमरजेंसीज होती हैं उसमें हमें क्या क्या फर्स्ट एड पेशेंट को देनी चाहिए, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर इमरजेंसी केयर वी मस्ट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम, अ फर्स्ट एड बॉक्स कैरीज द फॉलोइंग थिंग्स। देखो फर्स्ट एड बॉक्स में इमरजेंसी केयर के लिए हमारे घरों में फर्स्ट एड बॉक्स होता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए। स्मॉल सीजर्स टू कट अ बैंडेज, बैंडेज को काटने के लिए छोटी कैंची। बैंडेजेस टू रैप अराउंड अ वुंड, जो भी जख्म है उसके आसपास बैंडेज बांधने के लिए बैंडेज होना चाहिए। कॉटन होना चाहिए। डिटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नल, ये जो एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए। स्टिकिंग टेप होना चाहिए। ट्वीज़र्स होने चाहिए और थर्मोमीटर टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। Some of the emergency cares and home remedies during various cases are given here. अब कुछ कुछ केसेस बताए हैं और उसमें क्या क्या इमरजेंसी दी जाती हैं ये बताया है। फर्स्ट स्टेप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग टेक्स प्लेस व्हेन द स्किन इज कट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कट विद अ ब्लेड, अ नाइफ और अ पेयर ऑफ सीजर्स, कभी कभी हम किसी चीज़ से कुछ कट कर रहे होते हैं और एकदम से हमारा हाथ या कहीं भी स्किन कट हो जाती है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश द कट एंड क्लीन इट विथ स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन एंड डिटॉल, सबसे पहले हमें उसे वॉश करके और उसे क्लीन करना चाहिए, किससे, कॉटन से और डिटॉल से। कॉटन में डिटॉल लेकर उसे हमें क्लीन करना चाहिए। प्रेस द एरिया अराउंड द कट विथ योर फिंगर्स एंड कॉटन पैड्स, हमें फिंगर से या कॉटन पैड से जो एरिया कट है उसके आसपास उसे प्रेस करना चाहिए, इससे क्या होता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है। क्लीन द वुंड एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, और फिर वो जो जख्म है उसको साफ़ करके और वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देनी चाहिए। टाई अ टाइट बैंडेज अबाउट द वुंड, जो जख्म है उसके आसपास हमें एक टाइट बैंडेज बांध देनी चाहिए। द बैंडेज शुड बी नाइदर टू टाइट नॉर टू लूज बट टाइट फॉर्मली, नेवर लीव द वुंड एक्सपोज्ड, हमें बैंडेज को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं बांधना चाहिए, और कभी भी जो हमारा जख्म है उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सेकेंड है बर्न्स, अगर हम जल जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। एक्सीडेंट्स कॉजिंग बर्न्स ऑन द स्किन आर वेरी कॉमन, एक्सीडेंट जिसके कारण अगर जल जाती है हमारी स्किन तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। देखा होगा कभी भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारा हाथ या कुछ भी जल जाता है हमारी स्किन। दे मे बी कॉज्ड बाय हॉट पैन्स, स्टीम, हॉट वाटर, हॉट मिल्क और फायर, ठीक है। इफ़ द बर्न इज़ माइनर, अगर हम थोड़ा सा ही जलें तो अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस क्यूब ऑन द बर्न एरिया, तो हम उस पर ठंडा पानी या आइस क्यूब्स लगा सकते हैं। दिस विल प्रिवेंट इनर पोर्शन ऑफ द स्किन फ्रॉम गेटिंग बर्न एंड गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, इससे हमारी स्किन को रिलीफ मिलेगा और फिर हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए। In case of major burns, first of all wrap up the burn part in a clean cloth. अगर बहुत ही ज़्यादा जल गए हैं तो सबसे पहले हमें जो बर्न पार्ट है उसे एक अच्छे साफ कपड़े से ढक लेना चाहिए। If the victim has caught fire, cover him quickly with a blanket. अगर उस पूरे इंसान को अगर आग लग गई है तो हमें उसको ब्लैंकेट से कवर कर लेना चाहिए। दिस विल पुट आउट द फायर, इससे आग बुझ जाएगी। और मेक द विक्टिम लाई डाउन इन एन ओपन प्लेस, और इसे किसी ओपन जगह में रख देना चाहिए। उन्हें गिव द विक्टिम प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, उन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें पीने के लिए। कीप हिज हेड एंड चेस्ट अ लिटिल लोअर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी,
देन कॉल फॉर अ डॉक्टर और रश हिम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। अगर कोई इंसान ज़्यादा जल जाता है तो उसे कपड़े से रैप करके और उसको पानी दें पीने के लिए, और उसका हेड और चेस्ट है थोड़ा नीचे की तरफ रखें पूरी बॉडी के, ठीक है। और फिर आप डॉक्टर के पास जाएं या फिर हॉस्पिटल जाकर उन्हें जल्दी से उसका ट्रीटमेंट कराएं। थर्ड है नोज़ ब्लीडिंग। अगर नोज़ ब्लीडिंग होती है तो आपको क्या करना चाहिए? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ इज़ कॉमन अमंग यंगस्टर्स ओइंग टू ड्राई वेदर एंड सम इंजरी द बॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द अपर नेजल पैसेज रप्चर, दिस रिजल्ट्स इन नोज़ ब्लीडिंग। नोज़ ब्लीडिंग कॉमन है, कभी भी गर्मियों में अगर ज़्यादा गर्मी ड्राई वेदर रहता है तो उसके कारण नोज़ ब्लीडिंग होती है। उस केस में हमें, जिसको नोज़ ब्लीडिंग हो रही है उस पर्सन को हमें अपराइट पोजीशन मतलब इस तरीके से रखना चाहिए कि वो उसका सिर थोड़ा सा ऊंचा रहे, ठीक है। देन प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ नोज़ फर्मली, और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस नोज़ को धीरे से प्रेस करना चाहिए, और जो गीला कपड़ा है वो उस पर, उसकी नोज़ पे और उसके सिर पर रख देना चाहिए लगभग 10 मिनट्स के लिए। और अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो ज़्यादा सीरियस नहीं है वो, और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक चल रही है, ब्लीडिंग स्टिल कंटिन्यूस, टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, तो हमें जल्दी से डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हो तो हम क्या कर सकते हैं? समटाइम्स वी फॉल वाइल प्लेइंग एंड वर्किंग। अगर हम कभी खेलते या काम करते टाइम हम गिर जाते हैं, दिस कैन ब्रेक आवर बोन्स, इसके कारण हमारी हड्डियाँ भी टूट सकती हैं। अ ब्रेक और क्रैक इन द बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। हमारी बोन में कोई भी ब्रेक हो जाए या क्रैक आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। इन केस ऑफ फ्रैक्चर मेक द विक्टिम लाई डाउन कंफर्टेबली एंड मोशनलेस, सेंड फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली। हमें उस कंडीशन में फ्रैक्चर है तो हमें क्या करना चाहिए? जिस पर्सन को फ्रैक्चर हुआ है उसे हमें अच्छे से बैठा देना चाहिए, या मतलब उसको कंफर्टेबल पोजीशन में उसे रखना चाहिए, और जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वो एरिया मोशनलेस मतलब हिलना डुलना नहीं चाहिए, और डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी ले जाना चाहिए, ठीक है। नाउ स्प्रेन वो होता है कभी भी जब जो जैसे हमारे मसल्स में जब जकड़न आ जाती है तो उसको स्प्रेन कहा जाता है। उसके लिए हमें उसमें इलास्टिक बैंडेज या जो भी जॉइंट में या बैंडेड वगैरह जो आती हैं उनका यूज़ करना चाहिए, और उसे हम ठीक कर सकते हैं। इंसेक्ट बाइट, समटाइम इंसेक्ट लाइक बीज, वास्प, स्टिंगर्स, इट इज़ वेरी पेनफुल। फर्स्ट ट्राई टू रिमूव द स्टिंग एंड अप्लाई लाइम वाटर और अमोनिया टू न्यूट्रलाइज द बाइट। कभी कभी ना छोटे कीड़े मकोड़े हमारी बॉडी पे खा जाते हैं, तो जो उनका जो डंक होता है सबसे पहले बॉडी पे से वो निकालना चाहिए, और फिर हमें लाइम वाटर या अमोनिया उस पर लगा देना चाहिए, जिससे जो उसका जो जहर है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। देन पुट आइस क्यूब्स ऑन द इन्फेक्टेड पार्ट एंड रन कोल्ड वाटर ओवर इट। अब हमें क्या करना चाहिए? फिर उस पर आइस क्यूब्स लगाना देना चाहिए और उस पर ठंडा पानी डाल देना चाहिए। फिर कोल्ड क्रीम लगा के या बेकिंग सोडा से हमें उसका पेस्ट बना के वहाँ लगा देना चाहिए। नाउ सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। अब इलेक्ट्रिक शॉक से हमें क्या सेफ्टी रखना चाहिए? वी ऑल हैव इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज एट आवर होम लाइक आयरन, कूलर, लैम्प, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा। वी यूज़ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज एवरी डे एंड वी यूज़ दैम इन ऑलमोस्ट एवरी वर्क वी डू। हमारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हमारे घर में होते हैं कई सारे, जैसे आयरन, प्रेस हुई, कूलर, लैम्प, टोस्टर, ये सब होते हैं, तो हम उन्हें डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस शुड बी हैंडल्ड केयरफुली एज दे मे कॉज सीरियस इंजरी और इवन डेथ। और हमें बहुत ही केयरफुली उन्हें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें बहुत बड़ी इंजरी या फिर इवन डेथ भी हो सकती है। इफ़ द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आर डिफेक्टिव दैम टू दे मे प्रूव टू बी डेंजरस। अगर हमारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस डेंजरस हैं, वो डिफेक्टिव हैं, तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। टू अवॉइड एक्सीडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू एन एम्प्टी प्लग सॉकेट। कभी भी हमें एम्प्टी प्लग सॉकेट है तो हमें उसमें कुछ भी नहीं डालना चाहिए, उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेवर टच इलेक्ट्रिक वायर अप्लाइंसेस विद वेट हैंड्स वाइल दे आर स्विच्ड ऑन। अगर इलेक्ट्रिक वायर स्विच ऑन है, इलेक्ट्रिक वायर या अप्लाइंसेस को हमें गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए अगर स्विच ऑन है तो। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस वाइल यू आर स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर। अगर हम गीले फ्लोर पे खड़े हैं तो भी हमें उन्हें टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट पिट योर फिंगर्स इन द टेबल फैंस और हीटर्स व्हेन दे आर ऑन। कभी भी टेबल फैन या हीटर ऑन है तो उन पर हमें हाथ
फिंगर्स नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अब डॉग बाइट, अगर कुत्ता काट लेता है तो क्या करने में प्रिकॉशंस लेना चाहिए। देखिए, डॉग बाइट इज़ अ कॉमन ऑक्यूरेंस इफ़ द डॉग हैज़ रेबीज़ इट इज़ वेरी डेंजरस। डॉग बाइट मतलब नॉर्मली है, ये कभी भी ये हो सकता है। अगर डॉग को रेबीज़ नाम का रेबीज़ है तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इन केस ऑफ डॉग बाइट यू शुड डू द फॉलोइंग टू द विक्टिम। अब हमें अगर किसी को डॉग बाइट कर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। वॉश द वुंड विथ सोडा अंडर क्लीन रनिंग वाटर। हमें वुंड को सोडा से वॉश करना चाहिए, अच्छे साफ पानी से। कवर द वुंड विद अ बैंडेज, और उस वुंड को बैंडेज से कवर कर देना चाहिए। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और एंटी रेबीज़ का उन्हें इंजेक्शन दिलाना चाहिए। ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर। अब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए ये सब आप पढ़ेंगे और समझेंगे। ये जो चैप्टर में मैंने पढ़ाया है ये इसी के बारे में और इसमें बताया है, तो आप सभी इसको पढ़िएगा। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगी, तो वो आप सबको अपनी कॉपी में लिखना है क्वेश्चन आंसर्स को, और एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।